हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। एक और वीडियो के साथ हम पहुंच चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये पोएट्री का पहला चैप्टर होगा और क्लास 12th के लिए। सबको पता है कि क्लास 12th में पोएट्री में पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस चैप्टर से जितने भी बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरे कंप्लीट वीडियो को आप लोग देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन भी कीजिएगा ताकि आप लोगों को कंप्लीट रूप से एकदम डाउट क्लियर हो और एक एक ऑब्जेक्टिव बनाना आपके लिए सबसे आसान हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटन बाय जॉन डॉन। सबको पता है ये चीज। पहला ही क्वेश्चन है हमारे कि जो जॉन डॉन है, डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, किस रूप में ये प्रेजेंट करते हैं? तो ये प्रेजेंट करते हैं फर्स्ट पर्सन। द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन, खुद को ये क्या करते हैं उसमें प्रेजेंट करते हैं अपने आप को उस कविता में। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है उसको भी आप लोग एक बार रीड आउट करते रहिएगा। हम सारे ऑप्शन पे ध्यान नहीं देंगे ताकि कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट। कैसा पोएम है? तो यह एक लव पोएम है। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम, ऐसा हम लोग याद करेंगे। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। ठीक है, सारे ऑप्शन पे अगर बात करें तो धीरे धीरे बहुत टाइम हो जाएगा जो आप लोगों को बोरिंग बना देगा। ठीक है, तो हम कम समझ लेंगे, बाकी आप लोगों का काम है। ठीक है, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, किस चीज के लिए जाने जाते थे? तो वो सॉन्ग और सोनेट्स भी लिखते हैं, सेटायर्स भी लिखते हैं, सरमन्स भी लिखते हैं। और हमारे लास्ट में ऑप्शन बच जाता है क्या? ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज जो हमारे पास बच गया, जाहिर सी बात है हम लोग इसी को टिक आउट करेंगे। चारों के चारों मतलब तीनों हमारा ऑप्शन सही है, मतलब ऑल ऑफ अबव डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ढाई, ढाई एक मीनिंग है डी वाई ई, ये किसके लिए है? तो पता है यहाँ पे टू डाई, डाई को यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता था, यहाँ पे टू डाई हो जाएगा क्योंकि सबको पता है कि टू और टू के साथ ना हमारा वर्ब वन जुड़ा रहता है। कौन सा वर्ब जुड़ा रहता है? तो भी वन जुड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पे टू डाई यूज किया जाएगा। हमेशा ये याद रखना। टू पेंट होगा नहीं, बोथ होगा नहीं, सबको पता है नॉन ऑफ दीज होगा नहीं, उसमें दे रखा है ऑलरेडी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो may be compared with शेक्सपियर्स। अब वो कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया? शेक्सपियर का एक है वो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उसी से कंपेयर किया गया है कि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स मतलब समझ रहे हैं कि माइंड, और माइंड कैसा होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। और वैसे ही माइंड का यहाँ पे क्या है? मैरिज है। ये चीज बताया गया यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज कंपोज्ड। अभी ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना कितना बेसिक सा है। द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सबको पता है कि ये रिटन बाय जॉन डॉन है, कंपोज्ड बाय जॉन डॉन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा जो है इसमें क्या पूछ रहा है कि जॉन डॉन वाज द पियोनियर ऑफ क्या? तो मेटाफिजिकल पोएट्री के पियोनियर, यानी मेटाफिजिकल पोएट्री के इनको पियोनियर एक तरीके से हम कहें तो जब क्वेश्चन पूछता है कि जॉन डॉन वाज द पियोनियर ऑफ, पियोनियर ऑफ मतलब एक तरीके से कहें जो मार्गदर्शक होता है ना, उसको कहा जाता है। मेटाफिजिकल जो पोएट्री है ना उसके मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते थे, यानी बहुत बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते थे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट क्या है? तो ये एक लिरिकल फॉर्म में है पोएट्री, तो इसको लिरिक कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज डॉट डॉट, हैज डॉट डॉट क्या है? ये बीन एड्रेस्ड टू, किसको एड्रेस्ड किया गया? तो सबको पता है कि उनके वाइफ को ही क्या किया गया है? डॉन्स वाइफ को ये एड्रेस किया गया है। ठीक है, इस पोएम में। अगला क्वेश्चन है हमारा द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट, तो यहाँ पे डॉन्स डॉट डॉट, तो ये क्या है? तो यहाँ पे उनका कॉन्टिनेंटल ट्रिप है, मतलब वो एक जाना चाहते हैं सफर पे, उसी सफर के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम लिखे हैं सबको पता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए और देख करके टिक आउट कीजिए, आप लोग तो पता चल जाएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एक और सेक्शन इसका लेकर के आएंगे, इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ उसको हम लोग लेकर के आएंगे और तब इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉट डॉट हिज बिलव्ड, तो टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड नहीं, नॉट गो टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। क्वेश्चन क्या है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो पोएट हैं, कवि हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, इज नॉट, अब यहाँ पे डू नॉट गो इज टायर्ड ऑफ, वो इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो टायर्ड यानी थक चुके हैं। किससे? हिज बिलव्ड, अपने मासूका से नहीं, वो थके नहीं है, वो एक जस्ट टेस्ट रन पे जाना चाहते हैं, यानी वो एक सफर पे जाना चाहते हैं, सफर को कामयाब बनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो टायर्ड यानी थक चुके हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जॉन डॉन
is going to डॉट 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 लिविंग इज वाइफ बिहाइंड। तो टू यहाँ पे जर्मनी जा रहे हैं, ठीक है, लिविंग इज वाइफ बिहाइंड, अब पीछे वो अपने पत्नी को छोड़ करके जा रहे हैं, तो छोड़ के जस्ट एक टेस्ट रन पे जा रहे हैं जर्मनी, ऐसा और कोई बात नहीं है वहां पे कि क्यों जा रहे हैं। डॉन जॉन डॉन थिंक्स दैट यहाँ पे 2 बार हो चुका है, दैट डॉट 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 इज सर्टेन। डेथ जो होता है ना वो सर्टेन होता है, ये बात याद रखना है सबको, ठीक है। मृत्यु जो होता है ना वो सर्टेन होता है, उसको कोई ना तो समय पता कर सकता है ना उसको टाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज, तो यहाँ पे बिलोव्ड होगा, ठीक है, वो नॉट टायर्ड मतलब अपने मासूका से थके नहीं है इसलिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये याद। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द क्या, सन से बेटर अपने आप को बताए हैं, क्योंकि बताए हैं कि द सन हैज नो सेंस, नो डिजायर एंड नो एनी हाफ बिलोव्ड, ठीक है, ना तो सूरज के पास कोई मासूका है, ना सेंस है, ना डिजायर है, ख्वाहिश है, कुछ भी नहीं है। आफ्टर दैट ही कम्स बैक, तो यस्टर नाइट द सन हेंस वेंट अगेन, तो वो फिर से गया आया, हेंस अगेन मतलब वो फिर से आ गया, वेंट एंड हेंस अगेन मतलब फिर से आ गया। देन वाई आई कांट, फिर मैं क्यों नहीं आ सकता हूँ, ऐसे जॉन डॉन का उस पूरे पोएट्री में कहना है, अगर आप लोग उठा के पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो ये सूरज से अपने आप को कंपेयर किए हैं, बताए हैं कि उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो आ जाता है, तो हम भी आ जाएंगे, हमारे पास तो सब कुछ है। आई हैव बिलोव्ड, आई हैव सेंस और आई हैव सो मेनी डिजायर्स, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जॉन डॉन फील्स दैट और डॉट 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 इज वेरी होपलेस, मतलब कहने का मतलब ये है ना कि अ मैन जो होता है ना, यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए मैन भी है, ठीक है, मैन जो होता है ना बहुत होपलेस होता है, वो बहुत जल्दी अपने आप को ना नील से डाउन कर देता है किसी भी बैड लक के सामने। और डॉट डॉट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेटाफिजिकल पोएट्री, तो पता है कि जॉन डॉन को ही मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और भी इसके लाजवाब क्वेश्चन अगले वीडियो में आने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं, और भी क्वेश्चन जो बना करके पार्ट 2 करके इसका ला के आप लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते रहिए। डॉट डॉट वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, तो ये जॉन डॉन है ना, वो वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं डेथ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला है जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग यस्टर नाइट, मतलब वो जाते हुए देखे हैं फिर अगले दिन आते हुए देखे हैं, उसी चीज के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो सेशन है इस सेशन को हम एंड करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें 19 क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया है, अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। हम मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के या नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।